दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने 70 नए मॉडल लॉन्च कर दिए एक साथ। अब अपना मार्केट शेयर और कंपनी तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। वैसे टाटा मोटर का जो बिजनेस है अगर आप देखें तो लगातार आगे बहुत बेहतर करता हुआ दिखा रहा है। कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल के लिए जो ग्लोबल मार्केट में काफी सारी मुसीबतें, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला जैगुआर लैंड रोवर के बिजनेस के लिए मुसीबत बन सकता है। क्या है पूरी अपडेट उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गिरावट के अंदर आप देखें तो कंपनी को एक बड़ा यहाँ पे फैसला जो था वो पॉजिटिव उनके लिए साबित हुआ है। लेकिन अब देख सकते हो कि गिरावट बाजार की वजह से टाटा पावर की बात की, यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसकी जानकारी एक्शन को कंपनी की तरफ से दी गई है। उसको समझेंगे और क्या टाटा पावर आने वाले समय फिर बेहतर करेगा। पिछले एक साल से कमजोर साबित हो रहा है टाटा पावर। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करो, 338 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.69% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे टाटा मोटर के पैसेंजर व्हीकल के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी जो उन्होंने अभी लेटेस्ट दी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ पर सोशल पोस्ट मीडिया पे जो पोस्ट किया उसमें कहा है कि 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामानों पर 10% का आयात शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे यदि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड की पूर्ण और कुल खरीद पर कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। यानी जो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है टाटा मोटर के लिए भी। तो ये जो खबर है ये टाटा मोटर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर अमेरिका में बड़ी संख्या में कार बेचता है। 2025 में जेएलआर की कुल बिक्री का लगभग एक तिहाई हिस्सा उत्तरी अमेरिका, मुख्य रूप से अमेरिका से आया है। जेएलआर के वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले अमेरिका ने इसकी जो वैश्विक बिक्री का लगभग 22% हिस्सा बना है। यानी इनका जो बड़ा मार्केट शेयर है जैगुआर का, जो ब्रिटेन में बनती है कारें, लेकिन उसका मार्केट शेयर 22% अमेरिका में। और आप देखिए इनके लिए अमेरिका का बाजार काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में अगर 25% का यहाँ पे टैरिफ लग जाता है तो कंपनी को कार बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बड़ी खराब खबर हो सकती है टाटा मोटर के लिए। तो देखो तो पहले से ही टाटा मोटर का जो जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है उसमें काफ़ी सारी मुसीबतें चल रही है। एक तो ऑलरेडी एक बड़ा साइबर हमला हुआ जिसमें कंपनी को पूरा अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा, काफ़ी सारा नुकसान हुआ। और इस व्यवधान के बाद परफॉर्मेंस में उसका काफ़ी नुकसान हो गया। 2026 की तीसरी तिमाही में जेला ने बताया कि तीसरी उनका जो थोक और रिटेल बिक्री में साल दर साल दर पर 43.3% की भारी गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी सारी मुसीबत इस समय कर रहा है और आप देखिए ये जो बिजनेस है ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस पे निगेटिव असर डाल रहा है। अब हम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करते हैं, टाटा मोटर लिमिटेड की, तो 432 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.03% की गिरावट देखने को मिली। बाजार की गिरावट का यहाँ पर भी असर देखने को मिला। वैसे स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा कर लिया है। 260-70 रुपए की प्राइस रखी गई थी इस कंपनी की तरफ से डीमर्जर के बाद, लेकिन वो स्टॉक अभी 400 के ऊपर है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला किया। करीब 70 नए ट्रक, डीजल और इलेक्ट्रिक सेगमेंट दोनों में अपने नए मॉडल लॉन्च करने की यहाँ पे ऐलान किए। कंपनी बहुत सारे नए मॉडल की रेंज ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। तो ये टाटा अजूरा सीरीज इन्होंने शुरू कर दिया, एक और नया लॉन्च किया। तो ये देख सको कि टाटा मोटर ने अपनी कमर्शियल व्हीकल रेंज को बढ़ाते हुए 17 नए नेक्स्ट जनरेशन ट्रकों को मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉन्च कर दिया है। ये ट्रक 7 टन से लेकर 55 टन तक के पेलोड सेगमेंट के कवर करते हैं। इस नए पोर्टफोलियो में डीजल, इलेक्ट्रिक और दोनों ट्रक शामिल किए गए जो प्राइमा, सिग्मा, अल्ट्रा और नए अजूरा प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके साथ ही टाटा ट्रक ईवी जो ब्रांड के तहत नया लॉन्च कर दिया गया, यानी ईवी सेगमेंट में भी टाटा ने अपने ट्रक लॉन्च कर दिए। तो ये जो नए ट्रक लाए गए हैं, आप देखिए इसके पोर्टफोलियो में देखें तो लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, पोर्ट ऑपरेशंस और रीजनल ट्रेंड जैसे जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हल्के, मध्यम और भारी तीनों तरह के कमर्शियल व्हीकल के इस सेगमेंट में इनका इस्तेमाल होगा। तो एक जबरदस्त फैसला है। आने वाले समय इसका बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखा देगा, कमर्शियल व्हीकल बेहतर करेगा, ये बात बिल्कुल दिख रही है। और ब्रोकेज हाउस भी बहुत ज्यादा बुलिश है कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को लेकर। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है कि हमारा जो बजट आने वाला फरवरी में देख सकते हो
तो उसमें हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश किया उसके पहले टाटा मोटर्स ने शुरुआती स्तर के इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी के लिए खास प्रोत्साहन पीएमई ड्राइव योजना के तहत कमर्शियल ऑपरेशन वाली इलेक्ट्रिक कारों को सहायता देने की मांग की है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के जो देख लो कि एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा है कि जीएसटी सुधार, रेपो दरों में कटौती और टैक्स सिस्टम में बदलाव जैसे सरकारी जो इस समय फैसले किए गए, उससे इस सेक्टर में डिमांड बढ़ी है। लेकिन शुरुआती स्तर के इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी बिक्री के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो सरकार को इसके लिए पीएम ई ड्राइव योजना लागू करनी चाहिए, इसकी कुछ राहत देनी चाहिए, जिससे इस सेक्टर में और तेजी आए। तो देखना होगा कि क्या सरकार मदद करती है। अब टाटा पावर की बात, तो 352 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.82% की गिरावट देखने को। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टाटा पावर के शेयर में गिरावट देखने को। पिछले 1 साल में स्टॉक के अंदर 2.16% की गिरावट है, जबकि निफ्टी के अंदर 10.4% की रैली बनी है और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है उसमें 2.06% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे टाटा पावर ने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है, जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस और लोक सत्ता के अंदर, जिसमें यहाँ पे फिजिकल शेयर होल्डर के लिए स्पेशल विंडो खोलने का जो फैसला हुआ है सेबी के रूल्स के तहत, जिसमें जिनके पास फिजिकल शेयर है उसको डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल विंडो खोलेगी, जिसके तहत वो अपने शेयरों को वहाँ पे ट्रांसफर करा सकते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट के थ्रू। अब यहाँ पे बजट 2026 का जो असर है बाजार में देखने को मिलेगा। बजट से पहले कई सेक्टर रडार पे देखने को मिल रहे हैं। बाजार में किसी स्टॉक को हाई वैल्यूएशन में मिलना और अच्छा परफॉर्मेंस करना बेहद जरूरी है। पावर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे इम्यूनिटी साफ है। अब इस सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। नए सपोर्ट के बाद ये सेक्टर एक बार फिर से फोकस में आ गया है। तो ये देख सकते हो कि जो एनालिस्ट है उनको लगता है कि पावर सेक्टर में तेजी आ सकती है, बजट में कुछ बेनिफिट मिल सकता है इस सेक्टर को। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील की बात करें, 183 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.44% की तेजी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों काफी अच्छा इसने प्रदर्शन किया था, एक फ्रेश हाई बनाया, उसके बाद में बाजार की गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिला, लेकिन स्टील सेक्टर में डिमांड अच्छी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने यहाँ पे देखो कि झारखंड में एक एलओएल साइन किया 11,100 करोड़ रुपीज का ग्रीन स्टील के डेवलपमेंट के अंदर। तो दावोस में जो गए थे वहां पे इन्होंने ये फैसला किया है कि 11,100 करोड़ रुपीज का निवेश करेंगे ग्रीन स्टील के। तो ये देखो कि झारखंड गवर्नमेंट और टाटा स्टील के बीच में जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, जिसमें ये एमओयू एक साइन हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे 11,100 करोड़ रुपीज का, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टील का निर्माण किया जाएगा। एक नई शुरुआत यहाँ पे टाटा स्टील करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से ये एक वादा किया गया कि आने वाले समय ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाएगा। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, टाटा स्टील के लिए जो सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है, इसमें 50.01% की स्टेक है जो त्रिवेणी पैरेट में, वो अब अधिग्रहण करेंगे, जिसकी मंजूरी सीसीआई से मिल चुकी है। तो अब आप देखिए इसका कंट्रोल है वो टाटा स्टील के पास आ जाएगा। तो कुल मिला के इस समय अच्छी न्यूज है टाटा स्टील के लिए। बाजार का जो साथ मिलेगा तो टाटा स्टील फिर से एक नई फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई दे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।